तो दोस्तों आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है काफ़ी छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साथियों, सहायक संधि नामक प्रणाली को 1798 में डैश ने तैयार किया था। यानी कि वो पूछ रहा है जो सहायक संधि नामक प्रणाली है उसको किसने तैयार किया था 1798 में। तो किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, अब लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आ गया तो लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है 1798 से, ठीक है, 1798 से 1805 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, विलियम बेंटिक जी ने राजा राम मोहन रॉय जी के साथ मिलकर क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, 1829 में। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग को आप जानते ही हैं। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, पोस्टल सिस्टम आया था, डाक प्रणाली जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी सब प्रथम। तो ये भी आप सबको याद होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता था। कौन सा नहीं करता था? ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य जो है 2022 तक बांग्लादेश जो कंट्री है उसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता था। ठीक है, तो अब जैसे बांग्लादेश का नाम आ गया तो बांग्लादेश की लंबाई पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो सीमा है वो कितनी है, जो भारत की बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096 या 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम हमारी जो इंडिया है देश है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इतना आप याद रखें इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब जैसे मेघालय का नाम आ गया है। ठीक है, तो मेघालय में जगह का नाम है मोसिन राम। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्या बोलते हैं क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मोसिन राम। और यदि मोसिन राम की जगह आपको चेरापूंजी दे रखा होगा तो आप चेरापूंजी भी लगा सकते हो। चेरापूंजी में भी क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे दोस्तों, सरोद से। ठीक है, वीणा, ठीक है, सारंगी, सितार, इन सभी के अपने अपने वादक होते हैं। ठीक है, तो सरोद का संबंध किससे, अमजद अली खान से। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ईरान के शासक नादिर शाह ने डैश में दिल्ली शहर को लूटा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 1739 में, ठीक है, नादिर शाह वशिष्ठ मुगल अंपायर के, यानी कि मुगल वंश के एक शासक था, मोहम्मद शाह, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और युद्ध का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जो 1739 में हुआ था उसे बोलते हैं करनाल का युद्ध। क्या बोलते हैं, करनाल का युद्ध, जो कि 1739 में हुआ था। ठीक है, इसी में ईरान के शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा राज प्रथम ने। और ये चोल डायनेस्टी, ठीक है, यानी कि चोल वंश के शासक हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपसे टेम्पल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का सूर्य कोणार्क मंदिर। ठीक है, यह आपसे सिंपली दे देगा कोणार्क मंदिर कौन से देवता को समर्पित है। ठीक है, तो सूर्य देवता को। ठीक है, और कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि ये जो कोणार्क मंदिर है ये किसने बनवाया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, किसने बनवाया था,
नरसिंह देव या नरसिंह वर्मन भी बोल सकते हैं आप, नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1984 में। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? श्रीधर को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। और कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी ये भी पूछ लेगा आपसे। 30 हजारी से लेकर कहाँ तक चली थी? शाहदरा तक। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? तो होस्टिंग किसने की थी? केरला स्टेट ने। ठीक है। अब केरला का क्वेश्चन आ गया है। केरला में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? रबड़ का होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा। ठीक है, मसालों का बगीचा किसे बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। ठीक है। कर्नाटक में क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। किस किस ने की थी? आगा खान। ठीक है, यह इनका पूरा नाम भी पूछ लेगा आपसे। दो बंदे थे। ठीक है, दो लोगों ने की थी, सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने 1906 में की थी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, 1906 हो गया, 1907 हो गया। 1907 में क्या हुआ था? ठीक है, सूरत डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं आप, जिसमें कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डैश अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रयाग। ठीक है। और यदि यही लिखा होता अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का स्थान क्या है, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर? देव प्रयाग। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। यदि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम पूछ लेगा तो देव प्रयाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? ठीक है, तो अब फोक डांस के बारे में आ गया। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं बैसाखी कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? पंजाब में बनाई जाती है। बीशू पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। अम्बुबाची कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये लास्ट टाइम 2023 में MTS की किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित लोक नृत्य में कौन सा राजस्थान से संबंधित है? ठीक है, तो रऊफ कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। लावणी कहाँ पे होता है आपका? महाराष्ट्र में होता है। कालबेलिया कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, और कौन सा होता है? घूमर होता है आपका। ठीक है, और बिहू कहाँ होता है? असम में। बिहू के बहुत सारे रूप पूछ लेता है आपसे। ठीक है, बोगाली बिहू पूछ लेगा, रंगोली बिहू पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जिसमें लास्ट में बिहू लगा होगा वो बेसिकली कहाँ से रिलेटेड होगा? असम स्टेट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं उसे? फर्मेंटेशन, या कि हिंदी में किण्वन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है 12 जो मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं? तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है, वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अलग अलग फील्ड से। जैसे कि कोई
आर्ट से संबंधित है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स से संबंधित है, और कोई फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, कोई सोशल वर्कर है। तो इस तरीके से वो 12 मेंबर जो है अपॉइंट करता है, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 80 पार्ट 3, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को एक ट्रिक भी याद होगी याद करने की, जिसे सरला के नाम से जाना था। सरला मतलब संसद, जो कि 79 आर्टिकल में आता है, और रास है राज्यसभा, जो 80 आर्टिकल में अनुच्छेद में आता है, 81 में लोकसभा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्हें क्या क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इन्हें? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? कौन सी है? बिकमिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ई, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। अब ये आपको याद होने चाहिए, विटामिन ई। विटामिन ई का क्या होता है? केमिकल नेम फ्लिकोनोविन, ठीक है। और डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें। B1 का थायमिन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से ली गई है। भारत ने पहली बार डैश ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 1900 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रंगून में भेजे गए, जेल में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? आपके बहादुर शाह जफर। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्द एक रैपिड फायर लेके आऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे और हम कवर करेंगे हर चीज के टॉपिक्स के क्वेश्चन। तो चलिए अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, और आज का सेशन इतना ही है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।